नमस्कार किसान मित्रों। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनकी अभी धान की बालियां या तो निकलना स्टार्ट हुई हैं या फिर कुछ परसेंट निकल आई हैं या फिर निकल चुकी हैं। तो उनके दाने का भराव का समय या तो चल रहा होगा या फिर फ्लावरिंग की स्टेज आ गई है। तो उन किसान भाइयों को क्या करना चाहिए जिनकी धान की बालियां अभी अभी निकलना या तो स्टार्ट हुई हैं या फिर निकल रही हैं या निकल चुकी हैं, उनके लिए वीडियो आज की बहुत खास होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्या करें जिससे आपके समय से दाने का भराव सही ढंग से हो सके, अंतिम समय में आपको कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि बालियाँ आने के बाद अगर हमारी फसल में कोई भी नुकसान हो जाता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा घाटा लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा पैदावार में कमी आ जाती है। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान इस बात पे रखना है कि अभी बरसात काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो चुकी है। तो ज़्यादा पानी अगर आपके वहाँ पे खेत में भरा हुआ है तो तुरंत ही आपको पानी निकाल देना है। सबसे पहला काम आपको अधिक जो पानी है आपके खेत में उसको निकाल देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी भराव से सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आपकी फसल गिर जाती है। हवाएं इस समय काफ़ी तेज़ी से चलती है जिससे आपकी फसल गिर सकती है, और कोई भी फसल अगर गिर जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। यहाँ तक कि आपकी फसल भी कई बार ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा किसान भाइयों को नुकसान हो जाता है। तो कोशिश करें पानी आपको अवश्य निकाल देना है। दूसरा आपको सावधानी ये बरतना है कि मान लीजिए आपकी फसल फ्लावरिंग की स्टेज में, यानी आपके पौधे में फूल आ रहे हैं, धान निकल चुका है, बालियाँ आ गई हैं, फिर भी फूल जो फ्लावरिंग है उसके बाद ही आती है। तो फ्लावरिंग आने पर आपको कुछ भी चीज़ें छिड़काव के रूप में नहीं डालना है। कोई भी इंसेक्टिसाइड, कोई भी फंगिसाइड या फिर कोई भी आपको एनपीके वगैरह छिड़काव के रूप में नहीं देना चाहिए, क्योंकि पॉलिनेशन वैसे भी बरसात के मौसम में अच्छा नहीं हो पाता है। ज़्यादा बारिश हो गई तो वैसे भी पॉलिनेशन में बाधा आ जाती है। फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं कि हाँ, इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। खेत में नमी होनी चाहिए, वैसे तो इस समय नमी होती ही है, तो आपको फ्लावरिंग की स्टेज में थोड़ा सावधानी बरतनी होती है। इसके बाद में क्या करना है, मान लीजिए दाने के भराव का समय चल रहा है तो आप एनपीके खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको ये रखना है कि फ्लावरिंग की स्टेज के बाद ही दाने के भराव का समय आता है। ऐसा नहीं कि धान में बालियाँ निकलना स्टार्ट हुई, आपने तुरंत ही एनपीके का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। फ्लावरिंग की स्टेज जब खत्म हो जाती है तभी आपको एनपीके जो आते हैं, चाहे वो 0050 हो चाहे वो 13045 हो, इसका प्रयोग करना चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया, चाहे 0050 हो चाहे 13045 हो, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक में नाइट्रोजन 13% है, एक में नाइट्रोजन नहीं है। तो इसका इस्तेमाल कब और क्यों करना चाहिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 0050, जिसमें 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर होता है। आमतौर पर सर्वाधिक मात्रा में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे दाने का भराव अच्छे से होता है, बालियाँ आपकी अच्छे से सुरक्षित आती है, दाने में चमक आता है, दाने में वजन बढ़ता है। तो इसका इस्तेमाल आपको दाने भरते समय 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एनपीके 13045 के बारे में। जो एनपीके आता है 13045, इसमें 13% नाइट्रोजन भी पाया जाता है, 45% पोटेशियम पाया जाता है। इसका प्रयोग किसान साथियों दाने भरते समय ही किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग तब करिएगा जब दाने भरते समय आपके पौधे में पीलापन हो, पत्तों में पीलापन हो, नाइट्रोजन की कमी दिख रही हो। आपको जो ऊपर फ्लैग लीफ दिखाई दे रही है, जो एकदम खड़ी खड़ी एकदम सीधा पत्ती ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, जिसको हम फ्लैग लीफ या फिर झंडा पत्ती बोलते हैं, यही पत्ती में प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। बाकी की नीचे वाली पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। तो ऊपर वाली पत्ती में भी अगर पीलापन आ जाएगा तो भी प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनता है वो नहीं बन पाएगा, जिससे एक समस्या ये आ जाएगी कि आपकी दाने के भराव में बाधा आ जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है कि आपके पौधे में ये जो पत्तियां हैं बालियाँ आने के बाद भी पीली हो रही हैं, तब आपको 13045 का प्रयोग कर देना चाहिए। इसकी 1 से 1.5 kg मात्रा इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी इन एनपीके खादों के साथ कोई भी इंसेक्टिसाइड या फिर कोई भी फंगिसाइड का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा। अलग अलग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छी पैदावार आप निश्चित ही ले पाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।